डरते हो यार असफलताओं से, क्या डरते हो यार बाधाओं से? अरे एक नाविक जो समंदर के अंदर नाव लेकर के उतरता है, उसे पता है कि हजारों लहरें आएगी, कई तूफान आएंगे, लेकिन मुझे मेरी मंजिल तक जाना है, मुझे मेरा काम करना है। इसलिए डरे मत, इसलिए घबराएं मत। रात इंदौरी का शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अरे खुद के लिए खुद ही मरना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि समस्याओं के सामने लड़ो और तैर करके समुद्र को पार करने की कोशिश करो, किसी के आसरे मत बैठो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई थोड़ा ही ताज प्राप्त होता है। अरे जब नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया का महान शासक बना था तो उन्होंने आल्प्स जैसे महान पर्वत को भी पार किया था, तब जाकर के वो महान बना था। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए पानी से तो हमेशा नहाते हो, पसीने से नहा करके देखो, इतिहास बदल जाएगा यारों। सपने के मरने से क्या डरते हो यार? सपने के टूटने का मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि जिंदगी खत्म हो गई। आजकल बहुत सारे बच्चे एक आध बार असफल हो जाने से आत्महत्या के लिए उतावले हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि जब भी ऐसा विचार आए तो कवि राष्ट्र कवि नीरज जी की वो 4 लाइनें याद कर लेना। कवि नीरज जी कहते हैं कि सिर से कसरों बांधने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों को सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और उसका टूटना, जो जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों को सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ बादलों के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसलिए कभी एक आध बार असफल हो जाने से आप मरने के लिए उतावले मत होइए। सफलता आपके कदमों तक आएगी, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा। रो और क्या, और रो क्योंकि तुम असफल हो गए। और सिर्फ अब तुम्हारे पास साधन क्या है? रोना नहीं, ये साधन नहीं है कि तुम्हारी असफलता पर तुम रो और तुम्हारे रोने से जो खुदा, जो परमात्मा, जो ईश है, वो सफलता तुम्हारे सामने फेंक देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत कर, उठ, एक बार फिर से खड़ा हो, कह दे दुनिया से कि मैं कुछ कर सकता हूं। अरे और किसी से नहीं तो यार चिड़िया से सीखो, वो कितनी मेहनत करती है अपना घर बनाने के लिए। इसलिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है ऊंची उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के मेरा आशियाना बनता है। एक चिड़िया का घोंसला इतना मुश्किल से बनता है, तो यार तुम्हारी सफलता में तो हजारों लोग भीड़ में लगे हुए हैं, उनमें से निकल करके तुम्हें सफल होना है। इसलिए निराश मत हो, बार बार उठ, हर बार कोशिश कर, जरूर सफल होगा। क्या घबरा रहे हो यार? किसी असफलता से तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता है। खुद पर भरोसा रख, बिलीव रख, मंजिल तेरे तक आएगी, विश्वास रख। तू मंजिल तक नहीं जाएगा, मंजिल तेरे तक आएगी, विश्वास रख। एक बार लग जा फिर। तब कहता हूं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब किश्तियां जिद पे होती है। जीत निश्चित हो तो
कायर भी जंग लड़ लेता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। अरे बहादुर तो वो है जो हार निश्चित है फिर भी मैदान में डटे रहते हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पे है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, परमपिता परमात्मा तुम्हें जरूर सफल बनाएगा। कभी कायरों की तरह रोने से सफलताएं तुम्हारे पास नहीं आती है। सफलता के लिए खुद पर भरोसा रख करके और उस दरिया से तैरने की हिम्मत रखनी पड़ती है, तब जाकर के सफलता मिलती है। बगावत करो, बगावत। बैठने से क्या होगा? जब तक तुम जो तुम्हारी बाधाएं हैं उनके सामने लड़ोगे नहीं, कलम और पुस्तक रूपी हथियार लेकर के खड़े नहीं होगे, तब तक वो बाधाएं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। चलो एक बार खड़े हो और कोशिश करें और समस्याओं को ललकार दो। कैसे ललकारो? कि दरिया तेरी खैर नहीं, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना ही होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए जब गर्दन बगावत पे उतरती है तो तलवार को भी झुकना होता है। तो ये मानुष तो ज्ञान का पुतला है। उठा कलम हाथ में और उठा पुस्तक हाथ में, तुम्हारी सफलता में जो जो रोड़े आते हैं उसके सामने बगावत कर ले। देखता हूं सफलता तुमसे कितना दूर भागती है। आएगी वो एक दिन तेरे कदमों में। अरे यार, उम्मीद बहुत जल्दी छोड़ देती है। अरे उम्मीदों पे तो संसार टिका है यार। और जिस दिन तुम उम्मीद तोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे पास बचेगा क्या? अरे उन लोगों से भी आप प्रेरणा लो जो जीवन में सब कुछ हार गए थे फिर भी मैदान के अंदर डटे हुए थे, और उसके बाद अंततः तो वो सफल हो जाते हैं। इसलिए अंतिम क्षण तक जीतने की उम्मीद रखो यार। तब कहता हूं कि 2 लाइनें लेकर के जाओ कि मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख। मुफलिसी माना गरीबी, कि मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख। हो जाए सुल्तान तो भी अंदर का फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जीवन में सब कुछ मगर जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। इसलिए तुम्हें कहता हूं कि अंत समय तक जीतने की उम्मीद रखना, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना कि युवा भटक गया है, कुछ तो हमने कह के भटका दिया है। बस युवाओं के लिए कहता हूं कि समय बड़ा भयानक है। कुछ सोचें, कुछ समझें, कुछ विचार करें कि हम क्या हैं, क्या करें और क्या करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब कहता हूं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए यह कि कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। इसलिए हमें समझना होगा कि कहां से बच के रहना है और कहां जाना है। तब कहता हूं कि हम क्यों प्रयास करें, हम इतना प्रयास क्यों करते हैं। हम हमारे स्टूडेंटों के लिए इतना प्रयास इसलिए करते हैं कि कोई 5-7 साल बाद हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं जाकर के फेलियर हो जाए और वो हमसे मिले तो मिल करके आंख नजरें झुका करके, इसलिए कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, नजरें झुका करके हमसे ये नहीं कहते क्या कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात
बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल चुके होते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई 5 साल बाद बच्चा ये नहीं कहे कि तुम दरिया बनते तो हमें बहुत आगे ले जा सकते। इसलिए हम कठिन मेहनत करते हैं और आज हम ये कहते हैं कि हम हैं दरिया, हमें हमारा हुनर मालूम है। हम हैं दरिया, हमें हमारा हुनर मालूम है। हम जिधर चाहते हैं राहें उधर मुड़ जाती हैं। हम प्रयास करते हैं आपके लिए, आप सबके लिए, आपकी राहों को मोड़ने के लिए। भीड़ ने तुम्हारा विश्वास खत्म कर दिया यार। तुम खुद पर विश्वास नहीं है, और जब तक खुद पर विश्वास नहीं है तब तक सफल नहीं हो सकते। इसलिए कहता हूं कि खुद के बिलीव सिस्टम को मजबूत करो। जब तक तुम्हारा बिलीव सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक तुम सफलता से बहुत दूर रहोगे। खुद पर बिलीव करो यार। दशरथ मांझी पहाड़ का सीना चीर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरुणिमा सिन्हा बिना पैरों के दुनिया की 7 चोटियों पे चढ़ सकती है तो हम 2 हाथ वाले 2 पैर वाले क्यों नहीं कर सकते? चरवाहे का बेटा बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अखबार बेचने वाला मिसाइल मैन बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? स्कूल से मंद बुद्धि का कहकर निकाला जाने वाला थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बना सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? खून की धार नाक में से बहता हुआ सचिन तेंदुलकर बैट लेकर के क्रीज पर टिका रहता है, वो दुनिया का महान क्रिकेटर बनता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पकोड़े बेचकर पेट्रोल पंप पर काम कर करके दुनिया का महान अरबपति बन सकता है धीरूभाई अंबानी तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मित्रों ये जरूरी है कि हमारे बिलीव सिस्टम को मजबूत करें, और जिसका बिलीव सिस्टम मजबूत है वो सफलता के चरण को छुआ है। इसलिए बिलीव सिस्टम मजबूत रखें।